चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इनहेरिटेंस की। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म से कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। और हम सभी को पता है कि जो मेल मेंबर होते हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म आने की संभावना होती ही नहीं है। जो मेल स्पर्म्स या मेल गैमेट्स जो बनते हैं उसमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, या अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। और जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो सारा का सारा किस में पाया जाता है? एग्स में। तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो अगर इनहेरिटेंस हो रहे हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा, तो वो सारे के सारे कैसे होंगे? मैटरनल होंगे। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म जो एग है, एग में ही मैक्सिमम साइटोप्लाज्म होता है, तो इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब ये जो मैटरनल इनहेरिटेंस है या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कॉरेंस। कॉरेंस ने सबसे पहले ये चीज नोटिस करी थी। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय साइटोजीन और साइटोप्लाज्म। साइटोजीन या साइटोप्लाज्म के द्वारा ये जो कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं साइटोप्लाज्म से, नॉट फ्रॉम न्यूक्लियस, या जो हमारे क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाए जाते हैं या जो जीन्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनकी जगह अब ये इनहेरिटेंस किसके द्वारा हो रहा है? जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके द्वारा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था सेल का स्ट्रक्चर, तो वहां पे हम लोगों ने कई जगह पे कई ऑर्गेनेलीज देखी थी। जैसे आपने क्लोरोप्लास्ट देखे होंगे, प्लास्टिड्स देखे होंगे, या माइटोकॉन्ड्रिया देखे होंगे। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इन ऑर्गेनेलीज में डीएनए मटेरियल या जो हम कहें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो उन्हीं मटेरियल्स का जब ये साइटोप्लाज्म से आने वाली जनरेशन में ये साइटोप्लाज्म में चला जाता है, तो ये कैरेक्टर्स भी उसके चले जाते हैं, और यही चीज कहलाती है हमारी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोजीन्स और प्लाज्मा जीन्स और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। वही जो हमने बात करी कि जो जीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो जीन्स हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं कैरियो जीन्स। और जो हमारे इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन इन ऑर्गेनिज्म ओकर ओनली थ्रू द फीमेल। वही जो बात हम लोगों ने करी कि जो ऑर्गेनिजम्स में जो साइटोजीन्स है वो केवल किसके द्वारा ट्रांसफर किए जाएंगे? वो केवल फीमेल्स के द्वारा, क्योंकि जो हमारा एग होता है वहीं पे जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। बिकॉज फीमेल गैमेट्स हैज कैरियोप्लाज्म साइमल्टेनियसली इट हैज साइटोजीन बिकॉज ऑफ मोर साइटोप्लाज्म। जो एग होता है उसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है, इसलिए उसके पास में कैरियोजीन्स मतलब न्यूक्लियर जीन्स जो है वो भी होंगे, और उसके साथ साथ में साइटोजीन मतलब जो हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद है ऐसे जीन्स भी उसके साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। और वहीं से ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो आगे आने वाली प्रोजेनी में बढ़ाया जाएगा। इनहेरिटेंस ऑफ साइटोजीन अकर्स ओनली थ्रू फीमेल्स। अब क्योंकि एग ही है जिसमें मोर साइटोप्लाज्म होता है, और आने वाली जनरेशन के लिए जो साइटोप्लाज्म जो ट्रांसफर होगा वो फीमेल के एग से ही आ पाएगा। जो मेल्स के जो गैमेट्स होते हैं उनमें कोई भी साइटोप्लाज्म पाया नहीं जाता, तो उसके कारण जो इनहेरिटेंस होगा वो कहलाएगा आपका मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये मदर से ही आगे ट्रांसफर होगा। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग एसेंशियल ऑर्गेनेलीज लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। और जो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, तो अगर इनके द्वारा इनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस। मतलब ऑर्गेनेलीज के द्वारा जिनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल है आपका प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जाल्पा, मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट एंड एल्बिनिज्म इन प्लांट्स। प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जाल्पा, तो हम लोगों ने जो बात करी कि जो कोरेंस हैं उन्होंने जो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी थी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, वो मिराबिलिस जाल्पा जो फ्लावर है उसी में प्लांट है उसी में ये चीज को उन्होंने डिस्कवर किया था। सो इन मिराबिलिस जाल्पा ब्रांच लीफ कलर इज डिसाइडेड बाय टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रेजेंट इन लीफ सेल्स। तो जो लीफ सेल में किस तरीके के प्लास्टिड्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो लीफ का कलर होगा या ब्रांच लीफ का जो कलर होगा
वो किस तरीके का होगा। तो अगर आप इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, मान लीजिए जो फीमेल्स हैं, फीमेल के पास में जो जीन है वो है ग्रीन कलर की लीफ के लिए, और उसका क्रॉस किया जाता है मेल मेंबर से। अब यहाँ पे आप सर्कल्स में देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बीच में येलो सर्कल है, दैट इज डिनोटिंग अवर फीमेल फीमेल ब्रांच, और वहीं जो हमारा ये जो पिंक सर्कल है, दैट इज द मेल ब्रांच। और इनका जो क्रॉस हो रहा है उससे जो प्रोजेनी बन के आ रही है वो चीज आ रही है हमारी ब्लू सर्कल में। तो अगर हमारी फीमेल के पास में कैसे प्लास्टिड हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं, और उनका क्रॉस हो रहा है मेल के साथ में जिसके पास में भी ग्रीन कलर के लिए जीन है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग आएगी हमारी वहां पे भी ग्रीन कलर आएगा। वहीं अगर जो मेल मेंबर है उसके पास में पेल ग्रीन कलर का है, तो वहां पे भी हमारा जो चीज होगी वो जो प्रोजेनी होगी वहां पे भी कलर क्या आएगा आपका, ग्रीन आएगा। वहीं वेरीगेटेड वैरायटी अगर है, मेल के पास में ऐसे प्लास्टिड हैं जो वेरीगेटेड वैरायटी के लिए हैं, तब भी वहां पे जो जीन्स होगा, वो जो चीज होगी, वो एक्सप्रेशन जो होगा वो आएगा आपका ग्रीन कलर का। वहीं अगर हम बात करें कि फीमेल के पास में जीन है पेल ग्रीन कलर का, और या प्लास्टिड्स हैं पेल ग्रीन कलर के, और मेल के पास में अगर यही ग्रीन जीन होंगे, तो फिर से हमारे जो ऑफस्प्रिंग में होंगे, मेल के पास में भले ही जीन प्लास्टिड्स हों ग्रीन का, जो जीन्स हों वो ग्रीन कलर के हों, पेल हों या वेरीगेटेड हों, तो लेकिन जो क्रॉस होगा उसके बाद में जो प्रोजेनी के कलर आएंगे, वो ब्रांचेस के जो कलर होंगे वो डोमिनेट किए जाएंगे फीमेल के पास में जो जीन्स हैं उनके द्वारा, या फीमेल से जो प्लास्टिड्स आए हैं उनके द्वारा। और ये सारे के सारे जो प्लास्टिड्स हैं वो काय से आ रहे हैं, हमारे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से, मतलब ये साइटोप्लाज्म से आ रहे हैं। तो जो फीमेल के पास में अगर पेल ग्रीन के हैं, तब भी मेल मेंबर के पास में जो भी जीन्स होंगे, जो भी प्लास्टिड्स होंगे के लिए जीन्स होंगे, उसके बावजूद भी जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो हमारा फीमेल का होगा वही हमको प्रोजेनी में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फीमेल के जो प्लास्टिड्स हैं वो वेरीगेटेड हुए, मतलब उनमें दोनों के कैरेक्टर हैं, ग्रीन के भी और पेल ग्रीन के भी, तो ऐसी कंडीशन में अगर मेल मेंबर के साथ में अलग अलग चीज होती है, क्रॉसिंग होती है, तो आपके जो ऑफस्प्रिंग है, प्रोजेनी है, उसमें किस तरीके के वेरिएशंस आएंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो फीमेल अगर वेरीगेटेड है और मेल ग्रीन है, तो हमारे जो ब्रांचेस के जो कलर होंगे लीफ के, वो ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड, तीनों ही हमको प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये मिराबिलिस जैल्पा की जो ब्रांच लीफ कलर होता है वो इस तरीके से हमारा डिसाइड होता है, एंड इट इज डिसाइडेड बाय साइटोलॉजिकल इनहेरिटेंस। मतलब जो हमारे प्लास्टिड्स एग से आने वाली प्रोजेनी में आ रहे थे, वो डिसाइड कर रहे थे कि आने वाली जो ब्रांचेस होंगी उनका कलर क्या होगा, या जिसको हम बोलते हैं लीफ। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक और एग्जांपल है आपका मेल स्टेरिलिटी इन मेज प्लांट। तो हम लोगों ने बात करी थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कई बार ये भी आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाते हैं, इनसे भी जीन्स चले जाते हैं, और जो जीन ऑफ मेल स्टेरिलिटी प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो मेज के प्लांट्स होते हैं, अपने मक्का के प्लांट जो होते हैं, उनमें ये चीज पाई जाती है कि जो मेल स्टेरिलिटी का जीन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और अगर ये अगर कोई फीमेल है जिसके पास में ये मेल स्टेरिलिटी का जीन है माइटोकॉन्ड्रिया में, और अगर वो आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाता है, तो जितने भी आगे की प्रोजेनी बनेंगी, जितने भी आगे के प्लांट्स बनेंगे, और अगर वो मेल होंगे, तो वो सारे के सारे जो प्लांट्स होंगे वो स्टेराइल प्लांट्स होंगे। वहीं एक और इसका एग्जाम्पल है एल्बिनिज्म इन प्लांट्स। अब एल्बिनिज्म हम लोगों ने ह्यूमंस में देखा था, या कि जो एल्बिनिज्म का मतलब ही था कि जहाँ पे मेलानिन की सिंथेसिस नहीं हो रही थी, या जो हमारी स्किन का पिगमेंटेशन होता है वो एब्सेंट होता है। अब जब हम प्लांट्स में एल्बिनिज्म की बात करते हैं, तो प्लांट्स में जो पिगमेंट होता है जो उनका कलर डिसाइड करता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो चीज है हमारी क्लोरोफिल। तो अगर किसी प्लांट में क्लोरोफिल ही एब्सेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन एल्बिनिज्म इन प्लांट्स। अब ये जीन ऑफ एल्बिनिज्म, ये जो एल्बिनिज्म का जीन है वो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। और मेज में अगर ये चीज देखी जाती है, एल्बिनिज्म अगर देखा जाए, तो इसमें होता क्या है कि जो जब प्लांट्स डेवलप होते हैं, तो वो
डेवलपमेंट के दौरान तो अपना जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो कोटिलिडॉन से फुलफिल कर लेते हैं, या जो सीड होता है उसमें ही जो स्टोर्ड फूड है उसके कारण वो डेवलप तो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एल्बिनिज्म होने के कारण मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट रहेगा, और क्लोरोफिल एब्सेंट है तो उसके कारण वो खुद से अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी कंडीशन वेरीगेटेड है, मतलब उनकी जो लीफ है उनमें कुछ कुछ पोर्शन में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तब तो वो सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन मेज में ये चीज देखी गई है कि मेज में जब ये इस तरह के क्लोरोप्लास्ट जिसमें एल्बिनिज्म का जीन हो वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहां पे किसी भी तरीके का क्लोरोफिल पिगमेंटेशन नहीं देखा जाता। और ऐसे मेज के प्लांट्स जो होते हैं वो धीरे 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 जब तक उनका कोटिलिडॉन का फूड बाकी रहता है तब तक तो वो सरवाइव करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्लोरोफिल न होने के कारण, फूड प्रोड्यूस न करने के कारण वो धीरे धीरे मर जाते हैं। और ये चीज देखी गई है आपकी, एंड दिस इज कॉल्ड एज एल्बिनिज्म इन मेज विच इज लीथल।